Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn how we can retrieve and parse JSON data from web URL, or how we can consume JSON services using HTTP and Android. And we will use to do this application or creating application or project Android Studio. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं इसके मेथड्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो बता दूं। इससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, कंज्यूम जेसन सर्विसेज यूजिंग एचटीटीपी डेमो। तो आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का नेम रख सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने हाउ वी कैन एस्टैब्लिश एचटीटीपी कनेक्शन इन एंड्रॉयड, किस तरह से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं या सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हम जेसन की जो सर्विसेज है वो किस तरह से यूजिंग एचटीटीपी कंज्यूम कर सकते हैं यानी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ मेथड्स जो हैं, एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, कनेक्ट होना, यूआरएल क्या है, सिंक टास्क क्या है, ठीक है। यूटिलिटी क्लास मैंने आप लोगों को बताया था जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग बैकग्राउंड ऑपरेशंस सिंक्रोनसली। इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट टास्क ऑफ द मेन यूजर इंटरफेस थ्रेड टू प्रिवेंट ब्लॉकिंग द यूजर इंटरफेस वाइल वेटिंग फॉर नेटवर्क रिस्पॉन्सेज। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिंक के टास्क का भी बता दिया था, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम का भी बता दिया था कि इनपुट स्ट्रीम यानी डेटा रीड करने के लिए स्ट्रीम यूज़ होगी और राइट द डेटा आउटपुट टू एचटीटीपी कनेक्शंस इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम यूज़ होगी। बफर रीडर यानी आपका जो डेटा है वो रीड करेगा, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से इन बफर्ड मैनर। और यहाँ पर हमने कहा था कि जो रिक्वेस्ट मेथड्स हैं वो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, यानी आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने गेट मेथड यूज़ किया था बिकॉज वी वांट टू रिट्रीव data from any given URL। रिस्पॉन्स कोड एंड रिस्पॉन्स मैसेज हैंडलिंग के लिए मैंने मेथड्स आप लोगों को बताए थे। रिस्पॉन्स कोड अगर हेडर्स वगैरह या गेट रिस्पॉन्स मैसेज मेथड यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द URL HTTP URL कनेक्शन, ठीक है। इन मेथड्स के बारे में भी पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर है जेसन पार्सिंग। अब यहाँ पर जो हमारा है ना, यहाँ पर ये चीज़ न्यू आई है प्रीवियस लेक्चर से। जेसन पार्सिंग क्या होगी, क्लासेस सच एज जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन, यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, आर यूज टू पार्स अ जेसन रिस्पॉन्स इनटू यूजेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। जब मैं आपको कोड दिखाती हूँ तो जेसन का भी दिखाती हूँ यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है। पार्स करेगा, उसे कन्वर्ट कर दे यूजेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स में। और यहाँ पर कि दीज क्लासेज अलाउ यू टू कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग इनटू जावा ऑब्जेक्ट्स और डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन इजीली बी मैनिपुलेटेड डिस्प्लेड इन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब जेसन पार्सिंग किस तरह से होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर एरर हैंडलिंग की बात हो रही है, अगर आपका एरर वगैरह आता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटरफेस डिज़ाइन करना भी बताया था, तो किस तरह से आप इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया है, ये देखें, यहाँ पर आपने रिलेटिव लेआउट यूज़ करना चाहो तो रिलेटिव यूज़ कर सकते हो, लीनियर करना चाहो तो लीनियर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने रिलेटिव लेआउट और लेआउट्स किस तरह से यूज़ करते हैं या क्रिएट किए जा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्टिविटी मेन डॉट XML में जाना है, सबमिट करें इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं रिलेटिव बनाने के लिए ना इधर जस्ट इतना सा कोड लूँगी, ठीक है। जस्ट मैंने क्या करना है, RE राइट करना है और रिलेटिव लेआउट आ जाएगा और ये पूरा रिलेटिव लेआउट मेरे पास आ गया है, ठीक है। इधर से मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो कोड गिवन है ना टेक्स्ट व्यू का, यहाँ से मैंने कर देना कट। अब मैंने एक बटन क्रिएट करना है, आप चाहें तो यहाँ से पैलेट से लेकर बटन्स आप ले लें, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप कर लें, ठीक है। यहाँ पर बटन आ गया और टेक्स्ट व्यू चाहिए था तो यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू भी आ गया। अब इसको क्या है, आप लोगों ने इसको अरेंज वगैरह यानी जो भी स्पेसिफिकेशन देनी है, प्रॉपर्टीज़ देनी है, टेक्स्ट मेक रिक्वेस्ट है और सेंटर इन पेरेंट यानी सेंटर में हो जाए, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने यहाँ पर दिया टेक्स्ट व्यू भी लिया है उसको TV, ठीक है, अंडरस्कोर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा और यहाँ पर रैप कंटेंट और आप लोगों को मैच पेरेंट रैप कंटेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं। और यहाँ पर ID बिलो, आपको पता है जब रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हैं तो जिसके बिलो या अबव या लेफ़्ट या राइट होता है तो उसकी ID देनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या था कि किसके बिलो आ रहा है, टेक्स्ट व्यू हमारे पास, देखें टेक्स्ट व्यू हमारे पास अभी ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, ये आएगा टेक्स्ट व्यू बटन के नीचे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बटन की ID है
ना जो ऊपर दी हुई थी BTN रिक्वेस्ट, तो वो आप आईडी दोगे, यानी इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, मैं आईडी देती हूँ, अभी देखें कैसा इंटरफेस डिस्प्ले होगा। मार्जिन टॉप दिया 16 dp और कलर ब्लैक रखा है, और ये सारा ये वाला कोड है ना, मैं राइट करने की बजाय, ताकि हम अपना टाइम बचा लें, और मैंने आप लोगों को समझा दिया। जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर ही आए, यहाँ पर इस कोड को, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोगों को पता है, इंटरफेस आप लोगों को डिज़ाइन करना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से करते हैं। जस्ट इस तरह से इसकी जगह पर ना मैं जस्ट अपना जो कोड है ना वो पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+S कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखो कि किस टाइप का आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पे इसको लेना है, तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगी, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर जस्ट ओके करो, तो ये आपके पास आ गया Ctrl+S। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और तो कुछ नहीं है, बस यही हो गया। ठीक है, यहाँ पर Ctrl+S करें, और यहाँ पर जस्ट मैं डिज़ाइन व्यू लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, टेक्स्ट व्यू हमने लिया है क्या, टेक्स्ट व्यू यहाँ पर स्प्लिट करें, और यहाँ पर बटन, ठीक है, मेक रिक्वेस्ट, और टेक्स्ट व्यू कहाँ है, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, ये देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू आपके पास। ठीक है, टेक्स्ट व्यू आपके पास ये सारा दिख रहा है, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू अब एज इट इज़ राइट कर रही हूँ, यानी आपके पास जो टेक्स्ट व्यू है, जैसे सिलेक्ट करती हूँ, बटन मेरे पास ये है। ठीक है, जस्ट मैंने इसको ये दिया है क्योंकि इस टेक्स्ट व्यू में ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसलिए रखा हुआ है इस टेक्स्ट व्यू को, यहाँ पर जो भी डेटा होगा ना पार्स हुआ हुआ वो आप लोगों को दिखाई देगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी देन आपको दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर बटन पे लाती हूँ, बटन सेलेक्ट हो जाता है, टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू आ गया, तो मार्जिन वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। मेन एक्टिव पहले, हाँ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल में चलते हैं, वहाँ पर इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी है हमने। यहाँ पर आ जाओ, और यूजेस परमिशन और इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी है, कि इंटरनेट की अगर परमिशन हो तो देन जाकर ही आप इसको HTTP जो रिक्वेस्ट है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने कर लिया, नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने परमिशन का आप लोगों को बता दिया कि परमिशन ऐड करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर लेती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्पफुल होगा। नहीं, इसको नहीं, हम इसको करते हैं रेड कलर में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आ जाओ हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल में, सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, एज प्राइवेट यानी ऑन क्रिएट मेन एक्टिविटी में इसको डिक्लेयर करवाना है, ताकि हम मेन एक्टिविटी जितने भी मेथड्स हैं उसे यूज़ कर सकें। टेक्स्ट व्यू लिया, टीवी रिस्पॉन्स लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। टेक्स्ट व्यू में जितना भी डेटा होगा ना तो वो ले लेगा। अब यहाँ पर देखो, टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू देखें, मैंने उसकी जो प्रॉपर्टी है विथ और जो हमारे पास हाइट है ना, वो मैंने रैप कंटेंट किया। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी कंटेंट राइट नहीं किया, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अब वो कंटेंट आएंगे जो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगी, यानी जेसन के जो URL वगैरह दूंगी ना, तो वहाँ से वो डेटा लेगा, और जितना भी कंटेंट होगा वो सारा उसको डिस्प्ले कर देगा। इसलिए मैंने कुछ राइट नहीं किया, तो ये यहाँ पर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, टेक्स्ट व्यू ले लिया। सेम इसी तरह से बटन भी तो क्लिक करना है, बटन क्लिक करने के बाद ही रिक्वेस्ट पहुंचेगी। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि बटन क्लिक लिस्नर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। BTN रिक्वेस्ट यहाँ पर सेम उसी तरह से प्रीवियस एग्जांपल तक, फाइंड व्यू बाय आईडी भी वही है, और इसको यूज़ करते हुए आप क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और टीवी रिस्पॉन्स यानी हमारा जो क्या था, टेक्स्ट व्यू था, यहाँ पर टीवी ये टेक्स्ट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखें ये रहा, ठीक है, इसको यूज़ किया, ये रहा हमारे पास। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, वही वो जो मैंने एक्टिविटी मेन डॉट XML की जो फाइल है, यहाँ पर मैंने इसका जो भी यहाँ पर आईडी यूज़ किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। और क्लिक लिसनर पर हमारा मेन कोड यहाँ से देखने वाला है, सेम वही कोड है जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में करवाया था। ठीक है, इस एग्जीक्यूट एसिंक टू मेक HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, दैट इज़ ऑफ एसिंक टास्क क्लास, ऑब्जेक्ट के लिए उसे कॉल किया है एग्जीक्यूट मेथड को। अब यहाँ पर देखो, मैंने जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप, अब ये वाला मैंने URL पास किया। अब ये URL क्या है, चलो इसको करते हैं हम यहाँ पर सर्च, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर यहाँ पर करते हैं, और इंटरनेट मेरे पास नहीं चल रहा, तो मैं इंटरनेट को कर लेती हूँ कनेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा
इंटरनेट कनेक्ट हो गया और यहाँ पर प्लेस होल्डर इसे एंटर करते हैं तो हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर आ जाता है। ये फ्री फेक रेस्ट एपीआईज हैं। अब ये मैं आपको सिंपल वे में अगर समझाऊँ ना तो ये होगा कि आप बजाय इसके कि खुद पेजेस वगैरह क्रिएट करें तो आप क्या करेंगे कि ना उन पेजेस का एक तरह से आपको डेटा अवेलेबल होता है कि इस पेज पर यूआरएल ये दिया हुआ है तो इस पेज पे डेटा अवेलेबल है तो इसको डिस्प्ले करवा देगा। अब यही वाला मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला यूआरएल है। इस यूआरएल को ओपन करो तो यहाँ पर देखो तो क्या होता है, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा जो डेटा है वो आप लोगों के पास गिवन है। ठीक है, ये डेटा आप लोगों के पास है और यही डेटा आपको डिस्प्ले होगा। अब इसमें यूआरएल और भी हो सकता था। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पोस्ट पर जाएं, यहाँ पर पोस्ट पर, ठीक है, ये देखो यूआरएल कैसे है। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ पोस्ट बाय, यहाँ पर जस्ट लिख दूँ बाय वन, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा। तो मैं ये यूआरएल भी दे सकती हूँ। ठीक है, ये यूआरएल दूंगी तो मेरे पास ये यहाँ पर जो भी डेटा फेक जो डेटा पड़ा हुआ है यानी डमी सी पड़ी हुई है, ठीक है, एक डमी सी पड़ी हुई है, वो भी मुझे क्या है डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैंने जस्ट जो है प्लेस होल्डर पर जो मेरे पास था जस्ट इतना सा आई थिंक यही वाला डेटा है तो मैंने इसको यही पास किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। ये फेक यानी आप डेटा जो है कि एक तरह से पेज क्रिएट नहीं करते, आप टेस्टिंग वगैरह के लिए एपीआईज वगैरह यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर HTTP एसिंक जो मैंने कहा था इनर क्लास है दैट एक्सटेंड द एसिंक टास्क। ठीक है, ये मैंने क्या कहा था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूटिलिटी क्लास है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन भी बताई और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको ये सारा एक्सप्लेन भी कर दिया था। डू इन बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इस मेथड को कॉल होने पर होंगे और यहाँ पर सेम वही मेथड है। यहाँ तक कहाँ तक सेम है, यहाँ तक सारा कोड सेम है, सारा यही सेम जा रहा है। और एस्टैब्लिश करोगे यानी ओपन कनेक्शन कर लिया आपने, ठीक है, सेट रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पर यूज़ कर लिया, गेट कर लिया और कनेक्ट कर लिया यानी नाउ कनेक्टेड हो गया। फिर इनपुट स्ट्रीम यानी बफर फॉर्म में क्या करेगा कि डेटा रीड करेगा यूजिंग गेट इनपुट स्ट्रीम को। फिर बफर रीडर फॉर्म आ गई हमारे पास, रीड लाइन, और ये सारे कुछ हमने मेथड स्पेसिफाई किए हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है ये भी वही है सेम यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाओ, पोस्ट यहाँ मेन आ रहा है ये मेथड। जब हमने कहा था बैकग्राउंड ये चीज़ हमारे पास मेन आ रही है, ये वाला जेसन वाला, ठीक है, ये पार्ट चेंज है प्रीवियस एग्जाम्पल से क्योंकि हम यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड कॉल होगा तो रिजल्ट नल नहीं होता, तो पार्ट्स करेगा जेसन ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया गया है जिसका नाम जेसन ऑब्जेक्ट रखा गया है, न्यू कीवर्ड, और वो क्या लेगा, रिजल्ट को स्टोर करवाएगा। ठीक है, अब एक आईडी है यहाँ पर क्योंकि मैं क्या स्टोर करवाना चाह रही हूँ, देखो मैं यूआरएल दिखाऊँ, मैं ना पूरा रिजल्ट चाहूँ, मैं पूरा चाहूँ पूरा डिस्प्ले करवा सकती हूँ, नहीं तो मैं जस्ट इसकी आईडी ले लूँ, जस्ट मैं टाइटल ले लूँ, या कंप्लीटेड जो है वो भी मैं ये जो पैरामीटर्स राइट किए हुए ना तो ये मैं इसमें से कुछ भी ले सकती हूँ। अब मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं आईडी देखूँगी और टाइटल, ठीक है, क्या डिस्प्ले होगा मुझे, जस्ट यहाँ पर ये इसकी आईडी यानी आईडी क्या है 1 है और टाइटल क्या है ये कुछ राइट किया हुआ है, ये डिस्प्ले हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये मैं डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और जेसन कैच एक्सेप्शन यानी अगर कोई शो एरर मैसेज जेसन पार्सिंग फेल्स, अगर फेल हो जाती है तो फेल्ड का होगा, अदरवाइज या फिर शो एरर मैसेज रिस्पॉन्स इज नल यानी कुछ नहीं होता तो क्या करेगा कि रिट्रीव नहीं कर सकता डेटा, फेल हो गया। अब यही वाला जो कोड है ना, जस्ट मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। अच्छा, पैकेजेस इंपोर्ट करवा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल C करते हैं, मैं ऊपर वाले पैकेजेस नहीं ले रही, वो आप लोगों के सामने ही मैंने इंपोर्ट करवाने हैं। तो कहाँ से लिया था हमने, जस्ट यहाँ से अपना कोड लिया है, ठीक है, कंट्रोल S आ गया आपके पास, ये देखो यहाँ से ही लिया था। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्ट एंटर हो गया और यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर भी व्यू ले लेते हैं और इसका भी अल्ट एंटर आ गया हमारे पास। और क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी नेम इसको बाद में देखते हैं, बटन ले लेते हैं, हाँ बटन, ठीक है, और अल्ट एंटर हो गया और ये खुद ब खुद ख़त्म हो गया। और एग्जीक्यूट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट एग्जीक्यूट, इसको भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर नीचे से चलते हैं, यहाँ पर टोस्ट, ठीक है, ये अल्ट एंटर हो गया और यहाँ पर जेसन, यहाँ पर आप अल्ट एंटर कर दें, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। गेट स्ट्रिंग,
जेसन ऑब्जेक्ट जो है इसको एंटर कर दें और ये सारा एरर जो है हमारे पास ख़त्म हो गया। और क्या था, ये आप इसको करें यहाँ पर क्लोज़ आयो एक्सेप्शन, तो जिसके नीचे यहाँ पर हो रहा है अल्ट एंटर करें, ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पर डिस्कनेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम रीड लाइन ऊपर जो मेथड है ना बफर वाला, इसको करते हैं तो खुद ब खुद ये सारे बफर के इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम एंटर किया, इंपोर्ट करवा लिया, गेट, और यहाँ पर अल्ट एंटर किया, क्लास आ गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आते हैं, HTTP जो कनेक्शन है ना उसको किया और ये आ गया। इस सिंक क्लास जो है हमारी जो यूटिलिटी क्लास है, URL आ गया हमारा, अल्ट एंटर करें और आपके पास ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारा हो गया, कोई रह तो नहीं गया, ये देखें। ठीक है, सारा हमने कर लिया। अब यहाँ पर जाते हैं, मैंने एक चीज़ दिखाई थी आपको, यहाँ पर एरर आता है और ये एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा होता, ये एक तरह से वार्निंग टाइप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको ऑल क्लास इंस्पेक्शन यानी छोड़ दो इंस्पेक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, ये देखो एरर रिज़ॉल्व हो गया। ठीक है, ये एरर रिज़ॉल्व हो गया हमारे पास। आप देखें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं रहा। चलें हम इसको चलते हैं, ये नो इंस्पेक्शन ऑल। ठीक है, इंस्पेक्शन नहीं करेगा यानी एक तरह से वार्निंग वगैरह के लिए चेक नहीं करेगा, जस्ट इतना सा आ गया। अब आपने क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है और यहाँ पर मेरी जो डिवाइस है यहाँ, ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ और इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ भी हो गई और जस्ट आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पर ये इसने क्या करना है, बटन क्लिक करते ही और हमारा जो है जस्ट टाइटल, यानी ये मैंने जेसन टू डू यही यूज़ किया है ना, जो URL यूज़ कर रही हूँ, तो उसी का जो मुझे है यहाँ पर ये प्लेस होल्डर जो फेक डेटा पड़ा हुआ है इस पर जेसन का, तो यहाँ पर टू डू 1। ठीक है, तो ये वाला डेटा यहाँ पर इस पेज पर मैंने क्या मांगा है, आईडी और टाइटल मांगा है। ठीक है, आप पूरा डेटा भी डिस्प्ले करवा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा लूँ क्या क्या पैरामीटर्स मांगे हैं। यहाँ पर नीचे हमारे थे टाइटल और गेट मेथड, और यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होने पर ये देखो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि मुझे आईडी और टाइटल चाहिए। अगर बॉडी वगैरह या कुछ और भी होता तो मैं उसको भी स्पेसिफाई कर सकती थी कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप गेट स्ट्रिंग टाइप यानी आईडी और टाइटल वगैरह आप रिट्रीव करवा सकते हो, डेटा रिट्रीव करवाया जा सकता है। और मैंने आप लोगों को बता दिया ये जेसन जो प्लेस होल्डर है वो क्या है, यानी एक डमी या एक फेक डेटा सा होता है। यानी आपके पास सपोज करें कि किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी पेज को नहीं कर सकते, तो आप क्या है उस डेटा को एक्सेस करके आप देख सकते हो, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया या प्रोजेक्ट बनाया है वो वर्क करता है या नहीं करता। चलें जी, ये फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी सारी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ऐप विल मेक HTTP गेट रिक्वेस्ट करेगी। ठीक है, URL से जो कि स्पेसिफाई किया है हमने, और पार्स करेगा जेसन जो रिस्पॉन्स है, डिस्प्ले द पार्स डेटा इन टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में मैंने कोई भी डेटा ऐड नहीं किया था, इसलिए वो चिपकू सा लग रहा था। तो डेटा आते ही वही डेटा सारा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ फिनिश हो चुका है और यहाँ पर हम इसको इस तरह से निकालते हैं। अच्छा जी, हमने कहा था मेक रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर देखो आईडी, ठीक है, और टाइटल मेरे पास ये इस तरह से आ गया है। जस्ट मैंने टाइटल और आईडी मांगा था और आईडी देखो 1 थी। ठीक है, आईडी 1 थी और टाइटल देख लें डेल से जो भी राइट किया हुआ है तो वो देख लो। ठीक है, तो वही डेटा आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं सपोज़ करो मैं यहाँ पर URL राइट करती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा उसे, यहाँ पर आप लोग डेटा जो है अरे फॉर्म में राइट किया हुआ है। सपोज़ करो आईडी 1 है, 2 पर ये डेटा है और 3 पर ये है, 4 पर ये है, तो मैं जस्ट इसके बाद 4 लिख देती हूँ। सपोज़ करो 4 राइट करती हूँ, तो यहाँ देखो 4 पर आईडी टाइटल और बॉडी दी हुई है। तो मैं यही वाला URL कॉपी करती हूँ। ठीक है, अपना जो कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रहा। ठीक है,
तो कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया। अब इसका जो टाइटल और बॉडी है ना, तो वो दिखाई देगा। मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना इसकी बॉडी भी दिखाए, तो यहाँ पर आईडी, टाइटल और मुझे बॉडी भी दिखाए। मैं आईडी हटा देती हूँ, ठीक है, मैं बॉडी कर देती हूँ इसे। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट आईडी हटा देती हूँ, बॉडी कर देती हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर मैंने आईडी ली थी, ठीक है। यहाँ पर बॉडी, बॉडी पहले है बाद में, बॉडी बाद में, ठीक है। टाइटल के बाद बॉडी कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट मैं इसे कट करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर जस्ट इसके बाद पेस्ट करती हूँ और जस्ट इसको नेम दे देती हूँ बॉडी, ठीक है। ये बॉडी हो जाएगी और ये भी BODY, ठीक है। यहाँ पर टाइटल आ गया। आईडी की जगह पर जस्ट मैं क्या कर दूँगी, बॉडी राइट कर देती हूँ और यहाँ पर भी बॉडी राइट कर देती हूँ। कंट्रोल एस आ गया और टाइटल एज इट इज़ टाइटल ही रहेगा, ठीक है। नो, पहले सॉरी, पहले टाइटल दिखना चाहिए, ठीक है, TITLE टाइटल, और यहाँ पर T, ठीक है। मैं पहले ये दिखाना चाह रही हूँ, और यहाँ पर बॉडी, और यहाँ पर जस्ट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, सेटिंग कर ली। अब मुझे आईडी नहीं दिखाएगा। अब इस URL पर जो भी आप लोगों के पास डेटा है ना, तो वो ये मुझे दिखा देगा। तो जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से दिखेगी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है मेक रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर देखो आपको क्या उसने शो करना है। ये देखो टाइटल आ गया और बॉडी आ गई। अब मैं इसको मैच करवाती हूँ आपको इसके साथ। ये देखो बॉडी में, ये देखो यहाँ से वेलेट जो भी है, एंड और स्टार्टिंग देख लेते हैं, ये वही, ये देखो देखो, ठीक है। और टाइटल जो था वही आपको डिस्प्ले करवा दिया उसने। अब जो भी दोगे ना, यानी पोस्ट पर जो भी गिवन होगा ना, यानी ये डेटा आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगर सपोज़ करो मैं इंटरनेट ऑफ कर देती हूँ यहाँ पर, तो देखो देन क्या होता है, रिक्वेस्ट करने पर देन आपके पास क्या होता है, फेल टू रिट्रीव डेटा, जो था सो था, ठीक है। लेकिन उसने आगे फर्दर रिक्वेस्ट नहीं ली। तो अगर मैं इसको कर देती हूँ ना, अगेन इसको करती हूँ रन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जब ओपन होगी, तो हम जैसे ही मेक रिक्वेस्ट का बटन जो है वो क्लिक करेंगे, तो वो हमें कहेगा भाई फेल्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो फेल टू रिट्रीव डेटा, क्योंकि हमने जो था परमिशन ऐड की थी कि इंटरनेट की, किस तरह से इंटरनेट को यूज़ करेगा और इसको करेगा, ठीक है। वो मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट और कंज्यूम JSON सर्विसेज यूजिंग HTTP। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।